बिहार एक छोटा प्रदेश है। इसके भौगोलिक स्थिति को देखें तो वर्षों पहले बहुत सारी नदियों के कारण यहाँ एक क्षेत्र से दूसरे में जाना बहुत दुर्गम था और लोग उसी क्षेत्र में अपनी पूरी जिंदगी जी लेते थे। इस कारण हर क्षेत्र की अपनी भाषा बन गई और करीब हर 50 से 100 किलोमीटर पर यहाँ भाषाएं बदल जाती हैं और इस प्रकार एक छोटे बिहार में ही बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यहाँ पर मुख्य नदियाँ जो हैं, जो ये गंगा नदी है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही है। इसने बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, जो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, इसमें बांट दिया है। अब उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार भी, उत्तरी बिहार में गंडक नदी और दक्षिणी बिहार में ये सोन नदी, इसने इस बिहार को पूर्वी बिहार और पश्चिमी बिहार, पछियारा जिसको कहा जाता है, उसमें बांट दिया है। अब इस उत्तरी बिहार का, इस क्षेत्र का जो मैथिली में भाषा है, और मैथिली में भी आप देखेंगे कि कोशी रिवर जो है उसने यहाँ पर सहरसा है और यहाँ पर दरभंगा और मधुबनी है, तो यहाँ के मैथिली में भी अंतर हो जाता है। सिर्फ इस कोशी रिवर के कारण लोग एक दूसरे से ज़्यादा नहीं मिलते थे और इस कारण से विभिन्न भाषाओं में भी क्षेत्रीयता हो जाती है। हर व्यक्ति यहाँ हिंदी से ज़्यादा अपने क्षेत्रीय भाषा में ही एक दूसरे से संवाद करते हैं। अपने दोस्त या संबंधी से हिंदी में बात करो तो यह जवाब भी मिल सकता है कि ज़्यादा हिंदी मत झाड़ो। लोग इन्हीं भाषा से अपनेपन का एहसास भी करते हैं। वो चाहकर भी अपने माता पिता और भाई बहन से हिंदी में बात नहीं करते, क्योंकि इससे उतना दिल का जुड़ाव नहीं होता जितना अपने घर की भाषा से। मातृभाषा से प्यार होना अच्छी बात है, मगर दुर्भाग्य से फिर लोग अगर दूसरे भाषा के लोगों से मिलते हैं तो अपनापन नहीं समझ पाते और एक छोटा बिहार ही विभिन्न भागों में बट गया है सिर्फ भाषा के कारण। मैथिली वाले को भोजपुरी या अंगिका के लोग अपने नहीं लगते। अंगिका वालों को मैथिली, मगही या भोजपुरी वालों से दूरी लगती है और वो तो एक दूसरे की बुराई भी करने लगते हैं। दरभंगिया सब ऐसा करता है, या दक्षिणहा सब ठीक नहीं होता, या पछियारा है वो, आदि। इस कारण भाषाओं की भिन्नता ने बिहार को बांट दिया है और बिहार का तेजी से विकास न होने का यह भी एक कारण है। बिहार एक हो, यहाँ के हर व्यक्ति यहाँ की हर भाषा को बोले और एक दूसरे की अच्छाई को जाने व माने। इस उद्देश्य से यह अनोखा ऑनलाइन कार्यक्रम हमारी संस्था हेल्दी हैप्पी लाइफ फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है। आप 5 दिन के अंदर अपने दिलो दिमाग में एक परिवर्तन देख पाएंगे। आपको पूरे बिहार की शक्ति का एहसास होगा और अपने बिहार से प्यार हो जाएगा। यहाँ के दिल जुड़ेंगे। सबसे जरूरी यह है कि हमारे बच्चे अब सिर्फ हिंदी में बात करते हैं और अपनी भाषा में बात करने में उन्हें छोटेपन का एहसास या कुछ असामान्य लगता है। इसलिए हर बच्चे को भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। आपको हमारी वेबसाइट के इस लिंक पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करना है और बिहार की भाषाओं में बोलने वाले अभ्यास के इस लिंक को क्लिक करना है। अब उदाहरण के लिए यह सुने। हिंदी में एक वाक्य है, अधिकतम लोगों के दिल में बसने के लिए हम लोगों को बहुत भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। इसे मैथिली में बोला जाए तो कैसा होगा? अधिकतम लोकक हृदय में रहबाक लेल हमरा लोकिन के बहुत रास भाषा सीखे पड़त। भोजपुरी में इसे कैसे बोलेंगे? अधिकतम लोग के दिल में रहे खातिर हमने के कई गो भाषा सीखे के पड़ी। और अंगिका में कैसे बोलेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिलों में रहेला हमरा सबके बहुते भाषा सीखा पड़ते। इस प्रकार महज 1 हफ्ते के बाद आप भी बिहार की हर भाषा में धारा प्रवाह बोल पाएंगे और आपको अपने बिहार पर गर्व होगा। वो उसके स्थान में आप भी जुड़ पाएंगे। इसी प्रकार शुरू में प्रत्येक दिन कुछ शब्द और वाक्य आपको बोलने सिखाया जाएगा।
आपको यह पढ़ते हुए आवाज को सुनना है और वैसे ही बोलने का अभ्यास करना है। 2-3 बार बोलने के बाद जैसे ही आप आसानी से बोलने लगेंगे, इसे रिकॉर्ड बटन पर क्लिक कर अपनी आवाज में इन वाक्यों को अपलोड करना है। फिर आपको यह बताना है कि आप कितने अच्छे से इन वाक्यों को बोला है। अगर आप 75 से ज्यादा अंक अपने आप को नहीं दे पाते हैं तो पुनः अभ्यास कर अपनी आवाज को अपलोड करना है। फिर आपकी आवाज को अन्य लोग सुनेंगे। अगर 4 व्यक्ति आपकी आवाज को सुनकर औसत मूल्यांकन 75 से ज्यादा करते हैं, तभी आपको दूसरे दिन का अभ्यास का लिंक मिलेगा। इस बीच आपको भी दूसरे की आवाज सुनकर उनकी भी रेटिंग करनी है। इस प्रकार एक अभ्यास के आवाज को आप काफी बार सुनेंगे तो आपको बिहार की हर भाषा से प्यार और लगाव हो जाएगा। अपना बिहार फिर एक होगा और मजबूत होगा और एक नए युग में बिहार प्रवेश कर पाएगा। आप सबसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम में जरूर हिस्सा लें और अपने बिहार की प्रगति में अपना योगदान दें। धन्यवाद।